Hello friends, welcome to you all in this session. So today we are going to discuss class 10 chapter 2 stories about flying. There are two parts in this chapter. First, his first flight and second, black aeroplane. So before we start this chapter, once you are allowed English दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. So let's start this video. Before you read, since the earliest time, शुरुआती समय से ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ कंक्वायरिंग द स्काइज. जो ह्यूमन बींग्स थे वो हमेशा से सपने देखा करते थे कि वो आसमान में पूरे आसमान पे अपना कब्जा करें, उसको कंक्वायर करें. Here are two stories about flying. तो उसी के बारे में यहाँ पे दो स्टोरीज दी हैं फ्लाइंग से रिलेटेड. फर्स्ट है अ यंग सी गर्ल इज अफ्रेड टू फ्लाई. एक यंग सी गर्ल होती है जिसको कहते हैं गंगा चील हिंदी में, है ना. तो वो उसको उड़ने से डर लगता है. हाउ डज ही कंक्वायर हिज फियर. किस तरह से वो अपने डर से बाहर आकर के उड़ना सीखती है, तो उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे. सेकंड जो पार्ट है वो एक पायलट के बारे में है जो कि एक क्लाउड स्टॉर्म में गुम हो गया था. तो क्या वो बचकर वापस आएगा या नहीं, वो हम देखेंगे अगले पार्ट में. फिलहाल हमारा फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट. सो चलिए डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. जो यंग सीगल थी वो अपने लेज पर अकेली थी. लेज क्या होता है, किसी भी पत्थर का या किसी भी हाइट पे चीज का कोई किनारा. जहाँ पे आप देख सकते हैं लेज की इमेज, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये एक लेज है. उसी तरह ये नीचे वाली लेज है ना, किसी भी चीज का किनारा. तो वो अपनी लेज पर बिल्कुल किनारे पर अकेली हुई थी. हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. एक दिन पहले ही उसके दो भाई और एक बहन जो थी वो उड़ चुके थे. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. लेकिन उसको उनके साथ उड़ने में डर लग रहा था. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. किसी तरह से जब वो अपनी हिम्मत जुटा करके थोड़ा आगे की ओर दौड़ के आती थी और बिल्कुल किनारे पे पहुंचती थी और उड़ने की कोशिश करती थी, तो जब वो नीचे की ओर हाइट देखती थी अपने विंग्स को फड़फड़ाती थी, बस उसको डर लग जाता था. ऊंचाई देख करके उसको लगता था कि मैं नीचे गिर जाऊंगी. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ. नीचे बिल्कुल बड़ा सा समुद्र था. जब वो समुद्र की एक्सपेंस को देखती थी कि वो दूर दूर तक फैला है, तो उसको देख करके उसे डर लगता था. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. और नीचे जाने के लिए उसको काफी ज्यादा नीचे जाना होगा, माइल्स डाउन जाना होगा, तब जा करके वो पहुंचेगी. तो उसको लगता था इतनी ऊंचाई से मैं नीचे गिर जाऊंगी. ही फेल्ट सर्टेन दैट His wings would never support him. उसको ऐसा लगता था कि उसके जो पंख है वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो वो वापस बैक चला जाता था और वहां पे एक होल था. उसी होल में जहाँ पे वो रात में सोता था, तो उसी के अंदर वापस जा करके लेट जाता था जब उसको डर लगता था. Even when each of his brothers and his little sister whose wing far shorter than his own ran to the brink. लेकिन उसके जो भाई बहन थे जिसके विंग्स उससे छोटे थे लेकिन वो आराम से उड़ जाया करते थे. flap their wings. वो अपने विंग्स को फ्लैप करते थे and flew away. उड़ जाते थे. he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. लेकिन उसको वो इतना करेज अपने अंदर, इतना साहस नहीं जुटा पाता था कि वो उस तरह से उड़ जाए. His father and mother had come around. उसके जो फादर मदर थे वो उसके आसपास आए और बुलाया. Calling to him shrilly. उन्होंने उसको आवाज लगाई. Upbraiding him, threatening to let him starve on his edge unless he flew away. उन लोगों ने डिसाइड किया कि इसको यहीं पे खाने पीने के लिए कुछ नहीं देंगे, इसको ऐसे ही यहाँ पे भूखा छोड़ देंगे ताकि वो उड़ सके, ताकि वो उड़ने की हिम्मत जुटा सके. इसलिए जब उसको भूख लगेगी तो उड़ेगा, इसलिए उसको कुछ खाने पीने के लिए देने से मना कर दिया. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. लेकिन वो मूव ही नहीं कर रहा था. दैट वॉज 24 hours ago. लगभग 24 घंटे हो गए थे. Since then nobody had come near him. उसके पास उसके ना तो कोई भाई बहन आए, ना ही तो उसके माता पिता आए, कोई भी उसके पास नहीं आया. सबने उसको अकेला छोड़ दिया. The day before, all day long, पूरे दिन, एक दिन पहले पूरे दिन,
he had watched his parents flying about with his brother and sister. उसने देखा कि उसके पेरेंट्स जो है उसके भाई बहन के साथ आसमान में उड़ रहे थे. Perfecting them in the art of flight, और उनके भाई बहन को फ्लाइंग की आर्ट सिखा रहे थे, उसमें परफेक्ट कर रहे थे. टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, और उसको सिखा रहे थे कि किस तरह से जो वेव्स हैं, लहरें हैं, उनमें किस तरह से स्किम करते हैं, किस तरह से तैरते हैं. एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और फिश के लिए अंदर कैसे डुबकी लगाते हैं, पानी के अंदर किस तरह से अपने आप को सपोर्ट करते हैं. ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डाइवो इट, और उसने देखा कि उसका जो ओल्डर ब्रदर था, उसका जो बड़ा भाई था, वो पहली अपनी फिश को पकड़ता है और पकड़ने के लिए अंदर डाइव करता है. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और उसके माता पिता को ये देख करके बहुत ही गर्व होता है. उसके भाई बहन और उसके माता पिता चारों सभी लोग मिल करके उसके चारों ओर सर्कलिंग करते हैं और अलग अलग साउंड निकाल कर उसको प्राउड फील कराते हैं. And all the morning the Wool family had walked about on his big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और उसके अपोजिट जिस लेज पर वो बैठा हुआ था, वो जो सीगल था, सीगल का बच्चा जो उड़ नहीं पा रहा था, वो उसके अपोजिट साइड में, अपोजिट एक लेज थी, एक प्लेट्यू था, उसके ऊपर उसके माता पिता और उसके भाई बहन बैठे थे और सारा दिन वहां से बैठ करके उन लोगों ने इसको चिढ़ाते रहे वो लोग कि ये कितना कावर्डिस है, उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, बहुत ही कायर है. ऐसे करके उसके भाई बहन वहां से उसको चिढ़ाते रहे ताकि वो थोड़ा सा भी उसको शर्माए और वो उड़ने की कोशिश करे. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ. ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल. अब सन जो है वो ऊपर चढ़ रहा था लेज के ऊपर, बिल्कुल साउथ की ओर से, और उसको बहुत ही गर्मी फील हो रही थी क्योंकि उसने कुछ भी पूरी रात से नहीं खाया था. उसके माता पिता ने उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया था. He stepped slowly out to the brink of the ledge. वो धीमे धीमे से बाहर अपने होल से निकल करके लेज की ओर किनारे आता है. And standing on one ledge, एक लेज पर खड़े होकर के with other leg hidden under his wings, अपने दोनों पैरों को अपने विंग्स में छिपा करके he closed one eye, अपनी एक आंख को बंद करके then other, दूसरी आंख को बंद करता है. And pretend to be falling asleep, और ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे उसे नींद आ रही है. Still they took no notice of him, लेकिन फिर भी उसके भाई बहन, उसके माता पिता उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their neck. उसने देखा कि उसके सामने वाली प्लेट्यू पर उसके जो भाई बहन हैं वो आराम से पड़े होकर के अपने हेड को नीचे करके नींद ले रहे हैं. His father was peering the feather on his white back, और उसके जो फादर हैं वो अपने जो वाइट कलर के बैक हैं वहां पे उसके जो फेदर्स हैं उनको पेयर कर रहे थे. Only mother was looking at him, केवल उसकी माँ ही थी जो अपने बच्चे की ओर देख रही थी, बाकी सभी अपने अपने काम में बिजी थे. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. अब उसकी जो मदर है वो अपने पैर में एक फिश का टुकड़ा ले जा करके उसके पास से उड़ती है. The sight of the food maddened him. अब फूड को देख करके उसकी भूख साधी नहीं रहती और वो उसको देख करके एकदम पागल हो जाता है. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. अब वो सोच रहा है कि how he loved to tear food, सोच रहा है कि फूड को टीयर करने में उसको कितना अच्छा लगेगा, वो यही सब सोच रहा है. गा गा he cried begging her to bring him some food. अब वो गा गा करके चिल्लाने लगता है कि मुझे फूड दो. बर्ड्स अपनी आवाज में अपनी मदर से बोलते हैं. जो सीगल था अपनी मदर से कहता है कि गा 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 मीन्स मुझे फूड दो, मुझे खाने के लिए दो, ऐसा वो चिल्लाता है. गा कोल आ शी स्क्रीम, लेकिन उसकी मदर क्या कहती हैं? गा कोल आ स्क्रीम्ड बैक डाइवर्सली. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली
and after a minute or so he uttered a joyful scream. ऐसे ही करके काफी समय तक वो स्क्रीम करता रहता है, चिल्लाता रहता है और फिर एकदम से बड़ी खुशी के साथ स्क्रीम करता चिल्लाता है. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. उसने देखा कि उसकी मदर जो है वो फिश को अपने पैरों में दबा करके उसकी ओर आ रही हैं. He leaned out. वो बहुत ही खुशी से उछल जाता है. eagerly tapping the rock with his feet, और अपने पैरों से रॉक पे उछलने लगता है. trying to get nearer to her as she flew across. जैसे ही उसकी मदर उसके पास आ रही थी वो कोशिश कर रहा था कि वो और अपनी मदर के पास चला जाए और जाकर के उस फूड को ले ले. But when she was just opposite to him, she halted her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. बिल्कुल वो फिश का टुकड़ा उसकी बीक तक, उसकी चोंच तक पहुंचने ही वाला था. He waited a moment in surprise. लेकिन कुछ समय तक वो सरप्राइज में इंतजार करता रहता है. Wondering why she did not come nearer and then maddened by hunger. अब उसकी माँ उसको बस ललचा रही थी, उसको लालच दे रही थी. उसके पास फिश का टुकड़ा लेकर गई लेकिन उन्होंने उसको खाने के लिए नहीं दिया. वो भूख से बिल्कुल पागल हो रहा था. He dived at the fish with a loud scream. He fell outwards and downwards into space. अब वो बहुत जोर से फिश के लिए उछला और उछल के उस पत्थर से नीचे कूद गया. अब अपवर्ड्स उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो अभी तक उसने उड़ा नहीं था, तो उसके जो विंग्स थे वो बार बार ऊपर नीचे फ्लैप हो रहे थे स्पेस में. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. फिर एकदम से उसको बहुत जोर से डर लगा. बिल्कुल ऐसा लगा कि कोई डर है जिसने उसको बिल्कुल अंदर से जमा दिया है. He could hear nothing. उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था. But it only lasted a minute. 1 मिनट तक बिल्कुल उसके साथ ऐसा ही हुआ. The next moment he felt his wings spread outward. उसके बाद उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसके जो पंख हैं वो बाहर की ओर फैल रहे हैं. The wind rushed against his breast feathers. और जो हवा थी वो उसके feathers से टकरा रही थी. Then under his stomach and against his wings. बार बार उसके स्टमक पे, उसके विंग्स पे वो हवा आ रही थी. He could feel the tips of his wings cutting through the air. एयर जो उसके पास से पास हो रही थी उसको वो अपने फेदर्स में फील कर पा रहा था. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. वो बार बार नीचे की ओर ऊपर की ओर आ जा रहा था. He was no longer afraid. लेकिन अब धीमे धीमे उसका डर खत्म हो रहा था क्योंकि फाइनली वो अपने आप को सपोर्ट कर पा रहा था. He just felt a bit dizzy. उसको बस थोड़ी सी नींद आ रही थी. क्यों? क्योंकि वो भूखा था. Then he flapped his wings once and he soared upward. अब उसने फिर से एक बार अपने विंग्स को फ्लैप किया और ऊपर की ओर उड़ा. गा 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 कोल आ. His mother swooped past him. उसकी माँ, उसने गा गा किया, उसकी माँ भी गा कोल आ कर करके उसके पास से होकर गुजरी. Her wings making a loud noise. उनके पंखों से बहुत जोर से आवाज आ रही थी. He answered her with another scream. फिर वो जोर से चिल्ला करके अपनी माँ को आंसर करता है. Then his father flew over him screaming. फिर उसके फादर भी उसके पास चिल्लाते हुए उड़ के आ जाते हैं. He saw his brothers and sisters flying around him. उसने देखा उसके भाई बहन भी उसके पास उड़ रहे थे. Coveting and banking and shoring and diving. वो बार बार उसके आसपास घूम रहे थे, उस आवाज निकाल रहे थे, उछल रहे थे और सब एंजॉय कर रहे थे. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. और अब वो पूरी तरह से भूल गया था कि उसको कुछ देर पहले उड़ना नहीं आता था क्योंकि अब वो उड़ना सीख गया था. And commanded himself to dive and soar and curve shriekingly shrilly. वो जोर जोर से आवाज निकालते हुए चारों ओर कर्व करके घूम रहा था. He was near the sea now. अब वो नीचे समुद्र के पास पहुंच गया था. Flying straight over it, facing straight out over the ocean. ओशन को देख रहा था. He saw a vast green sea beneath him. उसने देखा कि बड़ा सा दूर दूर तक हरे कलर का समुद्र फैला हुआ है. With little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. अब उसने अपनी बीक को साइडवेज किया और नीचे की ओर बढ़ा. His parents and his brothers and sister had landed on this green flowing head of him. उसने देखा कि उसके ब्रदर, सिस्टर एंड उसके पेरेंट्स उस हरे कलर के समुद्र में उतर गए. They were beckoning to him.
कॉलिंग श्रीली, वो सभी उसको भी बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने भी, उनके भाई बहन जो थे वो समुद्र की सतह पर खड़े हुए थे, लेकिन उसने जैसे ही अपने पैरों को उस पर खड़े होने के लिए रखा, हिज लेग सैंक, लेकिन उसके पैर डूबने लगे, वो अपने आप को पानी के ऊपर सपोर्ट नहीं कर पाया। इनटू इट ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वो डर से बिल्कुल जोर से चिल्लाया। एंड अटेम्प्ट टू रेज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, फिर से ऊपर उड़ने की कोशिश की, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर, लेकिन उसको बहुत जोर से भूख लगी थी और वो भूख की वजह से थका हुआ था, और उसने इतना सारा 24 घंटे से कुछ खाया भी नहीं था, साथ में इतनी सारी मेहनत भी आज उसने कर डाली, इसलिए वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहा था। कुड नॉट राइज एग्जॉस्टेड, थका हुआ था और उठ नहीं पा रहा था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसने काफ़ी एक्सरसाइज करने की कोशिश की, उसके जो पैर थे वो पानी के अंदर डूब रहे थे। एंड देन हिज बेली टच्ड एट इट एंड ही सैंक नो फर्दर, लेकिन उसके बाद जैसे ही उसका पेट पानी में टच हुआ, उसके बाद वो अंदर नहीं डूब रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो बल्कि पानी के ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम his family was screaming, praising him, and their beak were offering him scrap of dogfish, और उसके आसपास उसके भाई बहन जो कि चिल्ला रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे और साथ ही में उसको एक डॉग फिश खाने के लिए ऑफर कर रहे थे। He had made his first flight, उसने इस तरह से किसी तरह हिम्मत जुटा करके अपनी पहली फ्लाइट को पूरा कर लिया। तो यहाँ से ये आपके फर्स्ट चैप्टर का एंड होता है, किस तरह से एक सीगल का बच्चा था जो कि एक लेच पर, एक पत्थर पर किनारे बैठा हुआ था और उसको उड़ने से डर लग रहा था, लेकिन फाइनली जब उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया, उसकी माँ उसको खाने के लेकर के ललचा रही थी, तब उस खाने को पकड़ने के चक्कर में क्या करता है, उस किनारे से, उस लेच से नीचे की ओर छलांग लगा देता है और कुछ समय के प्रयास के बाद वो उड़ना सीख जाता है और फाइनली उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट पूरी कर ली। तो जब आप हिम्मत जुटाते हो तो कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं होता, जब तक आप डरते हो तब तक ही वो कार्य मुश्किल होता है। इससे हमें ये मोरल मिलता है। सो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सेकंड पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।